हाय एवरीवन। मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो डाला नहीं, तो मैं आपको आज का ना स्ट्रगल बताना चाहती हूँ। रियलिटी ऑफ एसबीआई बैंक अजमेर, जो हमारे एमडीएस के अंदर है। मेरे को अपनी कॉलेज की डीडी बनवानी थी। ठीक है, हमें बनवानी पड़ती है, जैसे 1 साल हो गया तो फिर उसके बाद डीडी बनवानी पड़ती है। तो ठीक है, मैं डीडी बनवाने गई। हमारी वार्डन मैम ने बोला कि जिसका एसबीआई में अकाउंट हो ना, उससे डीडी बनवा लेना, क्योंकि हमारा ई मित्र वाला तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो हमने सोचा ठीक है भाई, जिसका एसबीआई में अकाउंट है उससे बनवा लेंगे हम डीडी। तो हमने क्या किया, मैं प्रिया के साथ गई डीडी बनवाने, मेरी दोस्त है। ठीक है, तो मैंने 4 फॉर्म फिल करे, जिसमें मेरी डीडी थी, 2 उसकी डीडी थी। हमने वो साथ आगे जो बैठे थे बैंक वाले, उनको दे दिया। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप पागल हैं क्या, ऐसे हो सकता है क्या कि एक जने के उससे 4-4 डीडी बने। तो फिर मैंने बोला कि हमारी वार्डन मैम तो कह रही थी ऐसा हो जाता है। तो बोले कि ऐसा नहीं होता मैम, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो फिर उससे प्रिया की डीडी बन गई। प्रिया के भी वो फॉर्म मैंने ही फिल किए थे। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला ऐसे नहीं हो सकता, एक अकाउंट से 2 ही डीडी बन सकती है, वो भी जो अब हम बनाने की कोशिश करें, हम मुश्किल से बनाएं तभी हो सकता है। तो बोला ठीक है। फिर जैसे तैसे मैंने, और मेरे पीछे पड़ गए वो कि अकाउंट खुलवा लो, अरे जब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, जब ये मेरा आखिरी काम है एसबीआई बैंक से, तो मैं अकाउंट क्यों खुलवाऊँ बेफालतू में, नहीं खुलवाना मुझे कोई अकाउंट। उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कोई दूसरे अकाउंट से बनवा लो आप, जो भी है इससे नहीं बनेगा। तो फिर मैंने 1-2 जनों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हारा एसबीआई में अकाउंट है क्या? तो 1-2 जने तो बाहर थे, नहीं बन पाया। ले देखिए, मुझे एक इंसान मिला, मेरे सीनियर में है। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं बनवा दूँगा डीडी। ठीक है, वो आए। हमने क्या किया, मैंने फॉर्म दोबारा से फिल किया और सब कुछ किया, मैंने उनको सबमिट किया। उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? मैडम आपको एक बात समझ में नहीं आती कि आपका नहीं हो सकता इससे। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि अब तो मैं दूसरे अकाउंट से बनवा रही हूँ डीडी, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो डीडी बन जानी चाहिए, इनका भी एसबीआई में अकाउंट है, अब क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला नहीं बन सकता ना मैडम, आपको अपना अकाउंट खुलवाओ। मैंने बोला ये क्या बात होती है सर, आप देखिए आपने पहला भी तो बनवाया है। उसके बाद उसने बोला कि ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे बनवाए बिना अकाउंट के। मैंने बोला कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि एक अकाउंट से नहीं बन सकती, दूसरे अकाउंट से नहीं बन सकती, जो हमारा ई मित्र वाला है, वो तो अपने ही अकाउंट से 10-10 बच्चों की बनवा रहा है डीडी। और 10 बच्चों की मतलब 2 डीडी तो 20 डीडी, तब कैसे हो रहा है? उसके बाद मैंने बोला ऐसे कि भाई सीएससी वाला, वो जो ई मित्र वाला है, वो कैसे बना रहा है? उसने बोला वो चेक काट के फिर बना रहे हैं, उनका करंट अकाउंट है, वो बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से, बड़ा लड़ाई झगड़ा करने के बाद, बड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो राज़ी हो गए मेरी डीडी बनाने के, उस सीनियर के उससे अकाउंट से। हमने फॉर्म भर के दिया। पता है उस बंदे ने क्या बोला मुझे? आपने फॉर्म गलत भरा है, ये क्या लिखा है आपने इसमें? उससे पहले मैं 4 फॉर्म भर चुकी थी प्रिया के, उसके और अपने। फिर भी मैंने 5वां फॉर्म गलत कर दिया। ऐसा हो सकता है जब लिखनी सेम चीज़ थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि सर मैंने पहले भी ऐसे ही भरा था और आपने सबमिट कर लिया, तो अब ये गलत कैसे हो सकता है? उसने बोला नहीं ये गलत है। फिर मैंने दोबारा फॉर्म भरा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं तो दोबारा भर दिया। सबमिट कराया, दे दिया उनको। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो लोग मान गए कि ठीक है आपकी डीडी बना देंगे, इन मैम को दे दो। और वो मैम पहले तो लंच कर रही थी। फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक। फिर जैसे उनका लंच वंच खत्म हुआ, हमने उनको डीडी दी कि ये लो मैम सबमिट। उन्होंने उस पे स्टैम्प वगैरह लगा दी सब कि ठीक है ये लो स्टैम्प मैम। मैंने उनको बोला मैम अब इनका कोई काम तो नहीं है, कोई साइन वाइन तो नहीं लगेंगे? बोले नहीं नहीं कोई साइन नहीं चाहिए। मैंने बोला अगर मेरी जगह कोई और आए डीडी लेने तो काम हो जाएगा, आप उनको दे देंगी क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हो जाएगा, बस जो हम आपको पर्चियाँ दे रहे हैं ना, वो पर्चियाँ आप उनको साथ भेजना। मैंने बोला ठीक है भेज देंगे। तो अब मेरी कुछ दोस्त जा रही थी अपना काम कराने, तो मैंने उनको बोला कि यार ये मेरी पर्चियाँ ले जाओ, और तुम्हें जितना भी टाइम लगे तुम ये मेरी पर्चियाँ लेके आ जाना, है ना, डीडी लेके आ जाना। ठीक है, मान गई वो गई, उनको उन्होंने पर्चियाँ दी। बाद में मेरे को फ़ोन आया कि वो मैम बोल रही हैं कि जो ना ये जिसने आपकी डीडी बनवाई है ना, अकाउंट वाले ने साइन गलत की, डीडी नहीं बन सकती, कैंसल। अरे ऐसे कैसे कोई इंसान साइन गलत कर सकता है? को इतना गुस्सा आया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तू पागल है क्या, तेरे अंदर अक्ल नहीं है क्या, तूने गलत साइन कैसे कर दिए? तेरे को पता नहीं यहाँ पे इतना मुश्किल बैंक का काम हो रहा है? उसने पता है मुझे क्या बोला कि अंशिका मेरा ना अभी कुछ टाइम पहले अकाउंट ब्लॉक हुआ था, तो मैंने उसमें अपने थंब इम्प्रेशन, साइन सब कुछ किया था, तो क्या मुझे याद नहीं रहेगा कि मेरे साइन कौन से हैं? और ये मेरे यही साइन हैं जो मैंने किए हैं, यही मेरे असली साइन हैं। अब वो कैंसिल हो चुका है, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या दोबारा डीडी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए, दोबारा ई मित्र के पास जाना पड़ेगा, बैंक जाने से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे गलती किसकी है? उन्होंने बोला दूसरा अकाउंट चाहिए, मैंने उनको दूसरा अकाउंट वाला ला के दिया। उन्होंने बोला कि इसमें नहीं हो सकता, आपने गलत भरा है, मैंने दोबारा भर के दिया। साइन भी वही हैं, फिर भी। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ एसबीआई बैंक, और ये हमारा स्ट्रगल आज का मेरा, जो मेरे दिनों दिन अलग ही अलग स्ट्रगल लाइफ में चलते जा रहे हैं। अब क्या करें? ई मित्र वाला ज़्यादा पैसे ले रहा था, तभी तो बैंक वाले से कराया ना किसी और के अकाउंट से। तब तो उन्होंने मना, और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात सील लगा के दी मुझे कि हाँ बस आप 3 बजे, 2 बजे मैं गई थी, 2 बजे भी क्या, मैं वहाँ 12 बजे गई थी, और 2 बजे मेरा उन्होंने स्लिप वो करा कि ठीक है चलो, और बोला 1 घंटे बाद आना, 3 बजे आ जाना या 3 बजे के बाद आके लेके जाना। और ये देखो आप, पूरा स्ट्रगल, अभी भी मेरी डीडी नहीं बनी, अब पता नहीं क्या होगा।